आपकी जमात और आपके जो बानी हैं इमरान खान साहब, वो कुछ लीडर्स पे इल्ज़ामात लगाते रहे, लेकिन वो पुराने हरीफ जो हैं अब आपके हलीफ बनते नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब का धरने के दिनों का मेरे ख्याल से वो सबको एक मंजर याद है, जब वो दुपट्टा पहन के महमूद खान अचकजई साहब की नकल उतार रहे थे, लेकिन आज वही आपके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, आपकी पार्टी उनको सपोर्ट करने जा रही है। इसकी क्या वजह है? कल उन्होंने एक तकरीर की असेंबली में, पीटीआई की हिमायत भी की, आप लोगों का जो मैंडेट है उसको तस्लीम किया। क्या उस वजह से आप उनको तस्लीम करने जा रहे हैं, या क्योंकि इस वक्त आप भी इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ हैं, वो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ रहे, इस वजह से आप उनको सपोर्ट करने जा रही हैं? देखिए शहजाद साहब, आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। खान साहब ने महमूद अचकजई के बारे में बुरा कहा था और महमूद अचकजई खान साहब को पार्लियामेंट में सपोर्ट कर रहे थे। खान साहब ने जेल से महमूद अचकजई के हक में कोई बयान नहीं दिया, ना जेल से पहले दिया ना अब दिया है। महमूद अचकजई साहब हैज सीन द एरर ऑफ हिज वेज। उन्होंने देख लिया कि खान साहब पाकिस्तान के साथ कितने मुखलिस हैं, केपी के साथ, बलूचिस्तान के साथ, पंजाब के साथ, सिंध के साथ। तो अगर भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। मैं तो चाहूंगी कि पूरे पाकिस्तान से लोग खान साहब को सपोर्ट करें, क्यों ना करें। देखिए, खान साहब ने सारी उम्र जिंदा नहीं रहना, ना मैंने ना अचकजई साहब ने। लेकिन अगर कोई बंदा समझ जाता है कि उस बंदे पे झूठे केसेस, झूठे इल्जाम, और आपने एक और बात कही कि खान साहब लोगों पे बातें बनाए करते थे। याद रखिए 2018 से पहले जितने भी केसेस थे पीपल पे और नून पे, एक दूसरे पे बनाए थे। और मिस्टर 10% जरदारी साहब को हमने नहीं कहा था, वो इंटरनेशनल मीडिया ने कहा था। और ये जो है पेंट हाउस पायरेट्स, ये भी इंटरनेशनल मीडिया ने कहा था। खान साहब अच्छा, को कहने लेकिन की जो कोई आपने जरूरत नहीं आपने एक जो है। मुहावरा कहा ना कि सुबह का भूला शाम को घर पे आ जाए तो भूला नहीं होता, लेकिन यहाँ में से मेरे ख्याल से इसको हमें थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा कि सुबह का भूला अगर तहरीक इंसाफ की हिमायत में खड़ा हो जाए तो उसे भूला नहीं कहते, क्योंकि इससे पहले परवेज इलाही साहब को आप लोग डाकू कहते थे जब तक उन्होंने तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान एक कातिल जमात थी, लेकिन जब आपके साथ इत्तेहाद में आई तो वो ड्राई क्लीन हो गए। फजल रहमान साहब को डीजल कहा और पता नहीं क्या क्या कहते रहे, लेकिन अब क्योंकि वो और आपका स्टांस एक ही है तो आप लोग उनके साथ भी चलने के लिए तैयार हैं। अचकजई साहब के हवाले से आपने कहा कि सारे भाइयों को इमरान खान ने कहा कि उन्होंने भर्ती कर दिया है, इतने करप्ट हैं वो, लेकिन आज वो भी आपको काबिल कबूल है। तो जब पीटीआई की तरफ आ जाए, आपके बयानिए पे कोई खड़ा हो जाए तो वो सही होता है, अगर वो मुखालिफ खड़ा हो तो फिर वो बदयानत भी है, वो करप्ट भी है। नहीं शहजाद साहब, ऐसा नहीं है, तो बहुत सिंपलिस्टिक हो गया। देखिए, जब हजरत उमर ने अपनी बहन को और अपनी बहनोई को उनके साथ तशद्दुद किया था क्योंकि वो कुरान पढ़ रहे थे, वो जब खुद मुसलमान हो गए उसके बाद तो उन्होंने तशद्दुद बंद कर दिया ना। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रही हूँ कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान पैगंबर या फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन हमारा नजरिया सही है। हम प्रो पाकिस्तान हैं, पीपल्स पार्टी प्रो जरदारी है, नून लीग प्रो शरीफ फैमिली है। फर्क सिर्फ ये है, गलतियां खान साहब ने भी बहुत की होंगी, मैंने भी बहुत की होंगी, आगे भी करेंगे, लेकिन हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए है। इसलिए जो भी पाकिस्तानी अपने पुराने रास्ते छोड़ के पीटीआई के साथ और खान साहब के साथ खड़ा होगा, इस तरह तो मुझे 60,000 वोट की लीड मिली थी अपने ओपोनेंट से मेरे इलेक्शन में, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, मेरे पास घर लोग आए मुबारकबाद देने के लिए। मुझे नून से भी वोट पड़ा है, मुझे पीपल से भी पड़ा है, मुझे एएनपी से भी पड़ा है, मुझे जेयूआईएफ से भी पड़ा है। तो क्या इसका ये मतलब है जो कि मिसाल जिन भी लोगों आप ने मेरे सियासत में दे रही हैं बहुत बहुत बड़ी। सुन ले जी सुन जी ले जी जी प्लीज सुन ले शहजाद साहब, कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया अपनी पार्टी को छोड़ के, क्या मतलब वो सारे मुनाफिक हो गए? ये नहीं इजाजत किसी को कि वो अपना नजरिया बदल ले जब उसको सच नजर आ जाए। ये तो गलत बात हुई। लेकिन यानी सारी उम्र एक बंदा गुनाहगार ही रहे। लेकिन जो सियासत की बात आप समझाने के लिए जिन शख्सियात का हवाला दे रही हो, बहुत बड़ी इस्लामी शख्सियात है, मेरे ख्याल से उनसे तो मुकाबला ही नहीं किया जा सकता। हाँ, उनकी जिंदगी से सीखा जरूर जा सकता है, लेकिन हमारी सियासत में फिर भी उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यही अचकजई साहब को कल आपकी जमात गाली दे रही होगी। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस तरह की जो सियासत आपने, मैं अगर अपना नुकता मुकम्मल कर दूं, किसी को गाली नहीं दी, नहीं मैं आपकी बात स्पेसिफिकली गाली नहीं दी, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे देती हूं। मैं आपको सवाल अगर अपना कमेंट मुकम्मल कर लूं उसके बाद आप दीजिएगा। मेरे ख्याल से तो अगर आप जेयूआईएफ से इत्तेहाद करें या आप अचकजई साहब से इत्तेहाद करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। सियासी जमातें एक दूसरे से इत्तेहाद करती हैं। रवैया वो गलत होता है जब आप सियासत को उस हद तक लेके जाएं जहां पे आप दुश्मनी में जातियात पर आ जाएं, उन पे गद्दारी के फतवे डाल दें, उनको करप्ट कह दें या पता नहीं और क्या क्या कुछ कह दें। उस लेवल पे नहीं लेके जाना चाहिए सियासत को, जहां पे फिर आप जब एक मुस्बत यूटर्न भी लें तब भी आपको तनकीद का सामना करना पड़े कि माजी में आप उनके बारे में क्या कहते थे। शहजाद साहब, सियासत में कत्ल की और चोरी की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वो कातिल खान साहब हो, अचकजई साहब हो या मौलाना फजल रहमान, अचकजई साहब ने अपनी चोरी पर कब माफी मांगी है? जिनको 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 इमरान खान साहब कहते थे कि करप्ट है सारे भाई, उन्होंने असेंबली में भर्ती कर दिए, तो उन्होंने करप्शन पे थोड़ी माफी मांगी है कहीं पे। एक सेकंड, आपने सवाल पूछा, मुझे जवाब देने दीजिए।
आपने पहले कहा कि सवाल आपका ये है कि जो हमारे साथ एग्री नहीं करता वो गलत है, जो हमारे साथ एग्री करता है वो ठीक करता है। ये एक बहुत सिंपलिस्टिक सी बात हो गई है। मैं आपको कुछ और कह रही हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं चोर को चोर ना कहूँ, मैं चुप कर जाऊँ, तो फिर तो आप सारा पाकिस्तान बंद कर दें। अगर आप कह रहे हैं कि मैं कातिल को कातिल ना कहूँ, आपके अपने कॉलीग्स हैं, अरशद शरीफ, अजीज मेमन, इतने सारे कोई कॉलीग्स हैं जो कत्ल हो चुके जर्नलिज्म की राह में। तो अगर मैं उनको नहीं नहीं जर्नलिस्ट लेकिन कातिल ना कहूँ तो मैं क्या कहूँ? नहीं नहीं मैं उनको इनके गुमराह नहीं इंसान कहूँ? नहीं शनाना साहबा, इन किसी के कत्ल के हवाले से किसी पे बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगाया जा सकता अंटिल इट्स प्रूवन। आप कैसे कह सकती हैं कि इनमें से जो प्रूफ तो असेंबली में अदालत जो लोग करेगी। बैठे हुए वो अरशद शरीफ के कातिल हैं? नहीं, मतलब किसी प्रूफ पे तो अदालत साबित तो, करेगी। हाँ अदालत करेगी ना। तो मैं आपकी हाँ में हाँ तो नहीं मिला सकता। अगर आप कहें कि ये अरशद शरीफ के कातिल बैठे हुए हैं या अजीज मेमन के कातिल बैठे हुए हैं, मैं इसको इंडोर्स नहीं करूंगा, मैं चैलेंज करूंगा इस स्टेटमेंट को, क्योंकि ये कहीं पे साबित नहीं हुआ आप है। बिल्कुल इस मत तरह तो एंडोर्स कल करें, आप पे भी लेकिन आप इल्जाम, मेरे बोलने का लेकिन हक नहीं ले नहीं सकते। बिल्कुल नहीं ले सकते। लेकिन शंदाना साहब कहीं बैलेंस होता है ना, जैसे 9 मई के जो वाकयात है आप भी मजम्मत करेंगी और उसकी, मर्डर और में कोई आप बैलेंस नहीं होता। नहीं आप उसमें शहजाद साहब, मर्डर में चोरी में कोई बैलेंस नहीं देखें, होता। अगर पूरी आपकी जमात को फिर यही कह के बैन भी कर दिया गया, उनसे सिंबल ले लिया गया, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया कि 9 मई सब ने किया है, हम उसकी मुखालफत करते हैं कि नहीं जिसने किया है उसको सजा दे, पूरी जमात को और हर कारकुन को सजा नहीं दी जा सकती उसकी। लेकिन आप कह रही हैं कि सब इसमें बराबर है। फिर शहजाद साहब, मैंने दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ। नून में भी अच्छे लोग हैं, पीपल में भी हैं, एफ में भी हैं। आई रिपीट माई सेल्फ, हर पार्टी में अच्छे लोग हैं। मेरा मसला उनकी लीडरशिप से है जो कत्लों में और चोरी में इन्वॉल्व है। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। वेयर आई एम कंसर्न्ड, बेशक आप डिसएग्री करें, सारा पाकिस्तान डिसएग्री करेगा, इनके भी वोटर्स हैं। लेकिन इस वक्त हम पीटीआई की तो बात कर ही नहीं रहे, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान, जिस तरह इन लोगों ने खान साहब पे 2 दफा ऑलरेडी मर्डर का अटेम्प्ट किया, तीसरी दफा भी हो सकता है, चौथी दफा भी हो सकता है। उस दिन बोला मरियम औरंगजेब ने कि इस आदमी का सर काट देना चाहिए था, फिर उसके बाद में झूठ बोल रही थी। तो मुझे ये बताएं कि खुदा ना खासा अगर खान साहब को कुछ हो जाता है, पीटीआई तो प्रैक्टिकली खत्म हो गई ना, फिर क्या होगा? फिर यही चोर वापस आएंगे ना। मैं तो उसकी बात कर रही हूँ कि क्या पाकिस्तान इन हालात में सर्वाइव करेगा? नॉट फॉर अ सेकेंड। और ये बात आपको मेरी तब समझ आएगी जब हालात इससे बुरे होंगे। जब तक बांग्लादेश की मेरा हमसे मेरा जुदाई नुक्ता नहीं नजर थी, ये है कि हम ये बात सियासत किसी को को हक समझ और नहीं आ बातिल रही की थी। सियासत ना बना दे, और हक वो हो कि जब आप इमरान खान के साथ खड़े हों और उनके खिलाफ खड़े हों तो नहीं, फिर ऐसा आप नहीं बातिल है, है। ऐसा ये नहीं नहीं होना है। चाहिए। आई एग्री विद यू, ऐसा हाँ नहीं होना चाहिए। देखिए, हमसे भी बहुत सारे चोर थे हमारे, कुछ चले गए, कुछ अभी भी बैठे होंगे, कुछ अभी भी कॉम्प्रोमाइज होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि पीटीआई फरिश्तों की जमात है। सही। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि चोर को चोर कहना मेरा हक है, कातिल को कातिल कहना मेरा फर्ज है। ये नहीं हो सकता कि सियासत के नाम पे हम गंदे और अच्छे लोगों को एक ही अलमारी में बंद कर दें। दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल।